हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद में टाइम नहीं बचता है। तो सब लोग मतलब ये पूछते हैं कि मतलब क्या स्ट्रेटेजी रखें, जीके की या फिर इंग्लिश की या फिर मॉक की, मतलब क्वांट की, रीजनिंग की। मतलब सबकी अपने अपनी वो होती है, वीकनेस होती है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने से पहले आपको एक थोड़ा सा गाइड करूँगी कि मतलब मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेकिन अगर उस चीज़ से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा अपना टच दो, उसके बाद उसमें देखो कि इम्प्रूव होता है नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा अपना टच देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबका माइंड सेट एक जैसा नहीं होता। कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, थोड़ा एक एवरेज से हाई होता है। तो सबकी अपनी अपनी होती है, तो थोड़ा सा अपना टच देना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अपने अकॉर्डिंग कर सकें। तो पहले मैं आज बताती हूँ कि जीके में कैसे कवर करें। जीके में कवर करने के लिए सबसे पहले तो डेली अपना ये रूटीन बना लो कि हाँ, मुझे करंट अफेयर की क्लास करनी ही करनी है। वो कभी भी अपने लिए टाइम निकालो और डेली के डेली करो। थोड़ा सा रूटीन में उस चीज़ को लेके आ जाओगे तो तुम्हें बर्डन नहीं लगेगी वो चीज़। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो जनवरी मंथ का क्लासेस से रिवीजन करो। अगर क्लासेस आपसे नहीं हो रही है तो पीडीएफ से रिवीजन करो। अभिजीत सर टेलीग्राम चैनल पे आपने पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा तो उससे करो। अगर आप उससे भी नहीं कर पा रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझसे मतलब थोड़ा और कम टाइम लगे, तो उसके लिए करो, उसके शॉर्ट नोट्स आते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसमें वही चीज़ होती है, उससे उसका रिवीजन करो। उसके अलावा थोड़ा सा ये रखो कि हाँ, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि हाँ, मैं एमसीक्यूज कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि आजकल वो सब नहीं है कि मतलब सीधा क्वेश्चन दे दिया, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मैं द हिंदू का बताती हूँ कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। विशाल प्रिया नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके पीडीएफ निकालो एडिटोरियल की। उसमें से जो भी आज के वोकेब हैं, सारे वोकेब वगैरह लिख के थोड़ा सा एक बार उसको रिकॉल कर लोगे। हाँ, ये वोकेब है, इसमें उसका ये है। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको एक दो बार लिख के देख लो कि वो थोड़ा रिमाइंड ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रह जाएंगी। उसके अलावा आप एडिटोरियल से पढ़ोगे तो वो मतलब एकदम एग्जैक्ट आपको हो जाएगा कि हाँ, इसका मीन ये है। क्योंकि काफ़ी बार मीन थोड़ा सा चेंज होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो सारी पहले वोके वगैरह देख लो। उसके बाद जो भी आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, उसके जो भी क्वेश्चंस बताते हैं सर, वो सारे क्वेश्चंस का की पॉइंट निकालो कि हाँ, इस क्वेश्चन को रीड किया, इसमें ये की पॉइंट है। इस क्वेश्चन को मैंने रीड किया, इसमें ये की पॉइंट है। सब मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना, तो उनके सारे की पॉइंट निकालो, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये वाला आएगा, इसमें ये मतलब मिल सकता है हमें उसमें आर्टिकल में। तो उससे बेनिफिट हो जाएगा। जब आर्टिकल आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो सकता है। जब आर्टिकल पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन उससे अटैम्प्ट हो जाएंगे। आर्टिकल वो सब करने के बाद में आपको क्या करना है, अच्छे से आर्टिकल को रीड करना है। मतलब जितना मैं टाइम दे सकूँ ना, अच्छे से रीड करना है तुम्हें। वो स्किप वाला नहीं है या कि हाँ भाई वो कर लो कि हाँ भाई ऐसे समरी के जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में पूरा प्रॉपर लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को पढ़ना है और अच्छे से समझना कि हाँ, इसका क्या आएगा, क्या मीन रहेगा, क्या इसकी थीम है। क्योंकि थीम भी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। वो करने के बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखो, अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं उसके बाद आप सर का करना स्टार्ट करो, उससे सारे आर्टिकल पढ़ो और क्वेश्चन करो। उसके बाद है मॉक। मॉक का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले मॉक लगा के देखो, उसको एनालिसिस करो, उसको सॉल्व करो। तो मैं आज बताती हूँ कि मैं मतलब कैसे करती हूँ। तो जो मेरे पहले के जो भी मॉक थे ना, सब में ये हो गया था कि किसी में मैंने कोई सेक्शन छोड़ दिया, किसी में कोई सेक्शन छोड़ दिया। तो सारे जो भी पहले के मॉक थे ना, मैंने वो सारे मॉक उठाए कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की थी। तो मैंने जो भी मतलब डे बाई डे, अभी थोड़ा टाइम है तो मतलब 2 या 3 मॉक मैं कर लेती हूँ कि हाँ भाई, उसको अच्छे से एनालिसिस करती हूँ, सारे क्वेश्चन के अटैम्प्ट करके देखती हूँ कि इस मॉक में मैंने ये गलती की थी, ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे और यहाँ मैं मतलब मिस्टेक कर रही थी, इस वजह से मेरा मतलब प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो जो भी मतलब ये है कि बिगनर है तो वो क्या करे कि मतलब मॉक दे अभी और उसको एनालिसिस करे। और जो रिपीटर है वो क्या करे कि जो उसने पहले मॉक दिए थे उसका क्लियर नहीं हुआ, तो देखना तो पड़ेगा ना कि कहाँ क्लियर नहीं हुई वो चीज़। तो जो पहले के जो भी मॉक है ना, उनको भी साथ साथ में एनालिसिस करो और उनको सोल्व करके देखो कि मैंने कहाँ सोल्व नहीं किया। मैंने जब अब सब क्वेश्चन सोल्व करके कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे, मैंने मतलब ऐसे स्किप कर दिया था उनको। हाँ, ये तो मुझे आता ही है, ये मैं कर लूँगी, मतलब ऐसे ऐसे करके उसको छोड़ दिया, अच्छे से एनालिसिस नहीं किया उसका।
रिज़ल्ट ये निकला कि मतलब प्री में मेरा थोड़ा सा मतलब मार्क्स से रह गया और वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें क्या करती हैं, फेलियर की तरफ ले जाती हैं। तो हमें वो सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, उस चीज़ को अच्छे से इम्प्रूव करना है। और मॉक्स का ये है कि मार्क्स मत देखो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, पहला तो एक्यूरेसी, मतलब 9 हो सके ना वहाँ तक 95% आपको लेके आनी है। 95 आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर अभी आप मतलब वो हो कि भाई हाँ मैंने अभी स्टार्ट किया, तो 90+ तो होनी चाहिए। आप मतलब क्वेश्चंस को गलत करने की या फिर तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। उसके अलावा दूसरा ये है कि मतलब परसेंटाइल को देखो कि आपकी परसेंटाइल कहाँ आ रही है। कभी कभी ये होता है मॉक बहुत हार्ड होता है और हम परसेंटाइल को देख के हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सब लोग उसमें अच्छा कर रहे हैं या सब लोग बुरा कर रहे हैं। तो परसेंटाइल से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। मार्क्स का किसी मॉक में अच्छे मार्क्स है लेकिन परसेंटाइल कम है, तो हमें परसेंटाइल को लेके चलना है कि हाँ ये यहाँ पर स्टैंड करती हूँ मैं। तो आप सभी मतलब इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दो कि हाँ अभी मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, पेपर में पता नहीं है आपका कौन सी शिफ्ट हो, ईजी हो हार्ड हो। दूसरा ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन, मतलब पता नहीं क्या सिचुएशन हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहे हैं, अच्छे अटैम्प्ट करने के बाद भी मार्क्स कम आ रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को रखो कि एक्यूरेसी अच्छे से रखो कि क्वेश्चंस गलत नहीं हो। और थोड़ा सा इस पे भी बात होनी चाहिए कि हाँ मतलब पेपर्स मिलने चाहिए, आंसर की आनी चाहिए, थोड़ी सी उससे हमें रिलीफ मिलता है कि हाँ हमने इतना अटैम्प्ट किया, इतने हमें मार्क्स मिले, यहाँ हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, ये ऐसा नॉर्मलाइजेशन रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको।